अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बड़े ही जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का आपके ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप लोगों का इम्तहान है, आप लोगों ने तैयारी भी की है, आप इम्तहान हाल जाए और इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। साथियों, पढ़ाने का वक्त नहीं है, कुछ समझाने का कोई वक्त नहीं है, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इम्तहान हाल जाएं, गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाएं। और याद रखेंगे साथियों, सीडीपी अगर पेपर 1 में आप हैं, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, या साथियों लैंग्वेज में बहुत सारे हमारे साथी कल मिस करके आ गए हैं, गलती करके आ गए हैं। याद रखेंगे आप, अगर आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू रखा है तो आपका 91 से 120 तक जाएगा क्वेश्चन। याद रखेंगे आप, आपका लैंग्वेज 1 अगर उर्दू है तो 91 से 120 है, अगर हिंदी है लैंग्वेज 1 वो भी 91 से 120 है। साथियों, आप लैंग्वेज में मिस नहीं करेंगे, जो पहले आपसे बने, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है साथियों, उर्दू आप आसानी से बना सकते हैं, हिंदी आसानी से बना सकते हैं, सीडीपी आसानी से बना सकते हैं। साथियों, जो आपसे बेहतर तरीके से बन जाए पहले आप उसको बनाइए। जैसे मैथ को बनाने में टाइम लगता है, आप मैथ में अपना वक्त को जाया नहीं करेंगे, वो लास्ट में बना लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। साथियों, इसी तरीके से अगर पेपर 2 में है, साथियों अगर पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो जीडीपी आप पहले बनाइए साथियों, उसके बाद ईवीएस को बनाइए। और लैंग्वेज को साथियों याद रखेंगे आप कि लैंग्वेज 1 जो होता है 91 से 120 तक होता है, लैंग्वेज 1 91 से 120 तक, और लैंग्वेज 2 जो होता है साथियों 120 से कहां तक होता है, 150 तक। जो आपसे पहले बने उसको बनाइए, जो आपसे पहले आसानी से बन जाएगा आप उसको बनाइएगा। साथियों, अब मैं आखिर में आपसे कहता हूं, आप इस चीज को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप सबसे पहले लैंग्वेज 1 को बनाइए, और लैंग्वेज 1 आसानी से बना सकते हैं जो 91 से 120 तक है। सीडीपी को बनाइए साथियों, सीडीपी के बाद ईवीएस को बनाइए। साथियों, बिलखुसूस आप याद रखेंगे कि आप ओएमआर शीट में जर्रा बराबर भी गलती मत कीजिएगा। ओएमआर शीट में अगर आप गलती करते हैं, ओएमआर शीट में गलती करने का नतीजा ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। साथियों, इतना मेहनत क्या हुआ, आपने इतनी मेहनत मशक्कत से की है साथियों पास करने के लिए, और आप पास ही नहीं कर पाएंगे तो सारा मेहनत पानी में चल जाएगा। इसीलिए आप ओएमआर शीट को आराम से बढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। साथियों, जल्दबाजी में किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, जल्दबाजी में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। जिस भी सवाल का जवाब आप देने वाले हैं उस सवाल को बेहतर तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो मुनासिब जवाब हो साथियों आपने पढ़ा भी है उस जवाब को मुंतखब कीजिए। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाब करे और अच्छे तरीके से इम्तिहान हाल आप जाएं, और घबराए नहीं, पेशेंस बना के रखेंगे और डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन करेंगे। साथियों, अगर कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं, वीक्षक होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और दिक्कत की ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीम बेहतर होगा। लेकिन ओएमआर शीट में आप गलती नहीं करेंगे। साथियों, एक क्वेश्चन छूट जाए चलने वाली बात है, 2 क्वेश्चन छूट जाए चलने वाली बात है, लेकिन ओएमआर शीट में एक बिंदु भी नहीं छूटना चाहिए। जो मुनासिब जगह पर जो चीज लिखा जा रहा है साथियों, लिखने के लिए कहा जाएगा आप लिखेंगे, बेधड़क होके लिखें। साथियों, जहाँ साइन वगैरह की जरूरत है, बहुत सारे साथी कल क्या किए, बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने इन्विजिलेटर के बॉक्स में अपना साइन कर दिए। साथियों, आप पढ़िए, बहुत सारे साथी ऐसे थे जो इन्विजिलेटर के बॉक्स में साइन कर दिए। साथियों, जहां पर आपका साइन है आप वहां साइन करेंगे, सिग्नेचर वहीं पर करेंगे। इन्विजिलेटर का बॉक्स देख लीजिए कहां पर है, हिंदी में साइन कहां पर करना है, अंग्रेजी में कहां पर करना है, कहां पर क्या चीज लिखना है। साथियों, सारा निचोड़ यही है कि आप ओएमआर शीट में जर्रा बराबर भी गलती नहीं कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आपका इम्तहान बहुत अच्छा जाएगा। साथियों, मुझे खुदा की ज़ात पर यकीन है, इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोग कामयाब होंगे। साथियों, इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। साथियों, इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग इम्तहान दे के आइए, इंशाअल्लाह अज़ीम हम लोग बहस मुबाहसा करेंगे। खुदा हाफिज।